हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। टीनेज उम्र का एक ऐसा पड़ाव है जब बच्चा अपने आप को बहुत खूबसूरत दिखाना चाहता है, बहुत होशियार बताना चाहता है। लेकिन यही एक ऐसा पड़ाव है जहां पर उसको कुछ एक स्किन की प्रॉब्लम्स भी परेशान करती हैं, जैसे एक्ने एंड पिंपल की प्रॉब्लम। उसके लिए फिर दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी चीज शेयर करने वाली हूँ जिसमें दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं, किसी भी एज के लोग इसको अपना सकते हैं। क्योंकि अभी अभी मेरे पास करीब 2 दिन पहले एक कमेंट आया है कि मैं 50 ईयर्स की हूँ। यंग एज में मुझे कभी भी कोई एक्ने पिंपल नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो रहे हैं और पूरा चेहरा खराब हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्ने पिंपल तो किसी भी एज में डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। इस परेशानी को नेचुरल तरीके से कैसे दूर किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक्ने पिंपल के लिए मैं बहुत सारी होम रेमेडीज शेयर कर चुकी हूँ जो काफी फायदेमंद होती हैं। लेकिन आज मैं होम रेमेडीज नहीं, कुछ प्राणायाम और कुछ मसाज आपके साथ शेयर करूंगी जो एक नेचुरल तरीका है, क्योंकि मैं नेचुरोपैथ हूँ और नेचुरल तरीके से ही ठीक करना पसंद करती हूँ। पहले तो ये जान लेते हैं कि इस एज में यानी कि टीन एज में एक्ने पिंपल क्यों होते हैं। इसके कई सारे कारण हैं। हार्मोनल चेंजेस होते हैं इस टाइम पर, पढ़ाई का स्ट्रेस होता है, इसके साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो सिबेस्कस ग्लैंड्स हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं जिससे स्किन हमारी इलास्टिक रहती है, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। उससे भी एक्ने पिंपल हो जाते हैं। या हमारी डाइट में चेंज आ जाता है, जो हम तला भुना ज़्यादा खाने लग जाते हैं, फ्राइड चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें, तो ये चीज़ें नुकसान करती हैं, कोई बीमारी भी हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन सा प्राणायाम इसको ठीक रख सकता है, और सिर्फ इसी को नहीं, आपकी पूरी हेल्थ को, और उसके साथ साथ कौन सी मसाज है जो इसको ठीक रख सकती है। मैं बात करूंगी 2 प्राणायाम की। उसके लिए आपको बिल्कुल सीधे बैठना है, स्ट्रेट। आपकी कमर जो है बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, स्पाइन सीधी होनी चाहिए, और उसमें ऐसे झुकना नहीं है, टेढ़ा नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा आपने बैठना है। क्योंकि जब भी हम प्राणायाम करते हैं तो ये उसका नियम है कि आपको सीधा ही बैठना चाहिए। तो पहला प्राणायाम ऐसे है कि आपने सांस अंदर लेनी है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, और अपने पेट को और चेस्ट को पूरा फुलाना है सांस से, और उसके बाद एक झटके में उस सांस को छोड़ देना है। तो चलिए मेरे साथ करिए आप, धीरे धीरे पेट और चेस्ट में पूरा भर जाना चाहिए सांस, और एक झटके से सांस बाहर। एक बार फिर, होल्ड, और एक झटके से सांस बाहर। इस तरीके से आप 5 से 10 बार करेंगे, ताकि आपका ये जो सांस है, एक पेट के अंदर पूरा सांस भरना चाहिए, लंग्स के अंदर पूरा सांस भरना चाहिए, और उसको झटके से छोड़ना है। इस क्रिया के बाद इसी को हम फास्ट फास्ट, तेज तेज करेंगे। आपने पूरा सांस भरना है और जल्दी से भरना है, जल्दी से छोड़ना है, जिसको कपालभाति भी कहते हैं। इसको फोर्सफुल ब्रीदिंग भी कहते हैं। आपने झटके से सांस अंदर लिया, झटके से सांस बाहर छोड़ा, और ये आपने लगभग 10 मिनट करना है। एकदम स्टार्टिंग में कोई भी 10 मिनट शायद नहीं कर पाए तो आप 5 मिनट से शुरू करें, और धीरे धीरे इसकी आदत डालें 10 मिनट तक बढ़ाने की। तो ये एक प्राणायाम है जिसको आपने पहले 5 to 10 काउंट तक स्लोली अंदर लेना है सांस को, और झटके से बाहर छोड़ना है, और उसके बाद 10 मिनट तक जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना करना है। ये हो गया नंबर 1 प्राणायाम। अब दूसरा जो है वो आपका पोस्चर यही रहेगा, आप बिल्कुल सीधे रहेंगे। उसमें आपको करना है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम के लिए पर्टिकुलर उंगलियां होती हैं, अगर आपको उतना याद नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, सिंपल तरीके से आप करिए। अंगूठे से नाक को बंद किया एक साइड, सांस अंदर, स्लोली स्लोली, पूरा आपने फुल करना है, अपनी चेस्ट तक पूरा फुल होना चाहिए, आपका पेट और चेस्ट में पूरी सांस होनी चाहिए। दूसरी उंगली से दूसरी साइड का नाक बंद, और जितना स्लोली आपने सांस अंदर ली थी उतना स्लोली इस नाक से आप सांस को छोड़ेंगे, स्लोली।
फिर इस नाक को ऐसे ही बंद रखेंगे और जहां से आपने सांस छोड़ी थी उस साइड से फिर दोबारा सांस लेंगे, फुल होल्ड, और यहां इसको बंद करेंगे, इस नाक को छोड़ेंगे, यहां से सांस छोड़ेंगे धीरे धीरे। एक बार फिर से दिखा देती हूँ। आपने एक नाक को बंद करना है, दूसरे नाक से सांस अंदर लेनी है, जिससे अंदर ली वहां से नहीं छोड़नी है, दूसरी साइड से आपने सांस छोड़नी है, फिर उस साइड से सांस लेनी है और दूसरी साइड से छोड़नी है। एक बार फिर देख लीजिए, मेरे साथ साथ आप करके देखें। नाक बंद, पूरा पेट और चेस्ट फुल, होल्ड, अब धीरे धीरे छोड़ें, फिर यहीं से सांस अंदर, बहुत आराम से अपने सांस अंदर लेनी है और सांस बाहर छोड़नी है। इस टाइम पर आपका पूरा फोकस आपकी सांस पर होना चाहिए। अगर आपका फोकस सांस पर रहेगा तो आपके दिमाग में कोई भी अगर टेंशन है वो निकल जाएगी, आपको अगर कोई चीज सता रही है वो दूर हो जाएगी। मतलब इससे आपको इमोशनली और फिजिकली दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये सांस जब इस तरीके से हम अंदर लेंगे तो ये पेट के अंदर जब सांस हमारी पूरी जाती है और पूरी खाली होती है तो हमारे जो गट एरिया है ये उसको भी हील अप करेगी और हमारी गट हेल्थ को भी अच्छी करेगी। आप याद रखिए, अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी है तो आपका डाइजेशन अच्छा है, और अगर डाइजेशन अच्छा है तो ये एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन कई बार ये ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकती है, तो अगर आप इस क्रिया से ठीक नहीं हो पाते हैं तो एक बार डॉक्टर को दिखाने में कोई परहेज नहीं है, आप दिखा सकते हैं डॉक्टर को, लेकिन कोशिश करें इन नेचुरल तरीके से खुद को ठीक करने की और नेचुरल तरीके से खूबसूरत बने रहने की। तो ये बात हुई हमारी कि हमने प्राणायाम कैसे करने हैं। 2 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है, जिसमें जो दोनों आपने 10-10 मिनट करनी है, मतलब आपको 20 से 25 मिनट का टाइम इसमें लगेगा। अब चलिए करते हैं चेहरे की मसाज। ये एक्यूप्रेशर मसाज है। पूरी एक्सरसाइज के दौरान आपने सीधे बैठना है, आपने कहीं सट के नहीं बैठना, झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है। तो चलिए मसाज करेंगे। अब मसाज के लिए आप अपने हाथ पर कोई भी एक लुब्रिकेंट लगाएंगे, चाहे वो क्रीम है, वैसलीन है या घी है, कुछ भी आप लगाएंगे। एक्चुअल में हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे हमारे हाथ में होते हैं और हमारे पैर में होते हैं। अगर हम अपने हाथ और पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को दबाते हैं या उनकी मसाज करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को उससे हीलिंग मिलती है। आपने देखा होगा ना, बाबा रामदेव नाखून खिंचवाते हैं कि आपके बाल काले हो जाएंगे, क्योंकि इन क्यूटिकल्स में हमारे इनको अगर एक्टिवेट कर देंगे तो हमारे बालों की हेल्थ पर असर पड़ेगा। लेकिन अभी हम चेहरे की बात कर रहे हैं, तो एक्यूप्रेशर में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो थंब है वो हमारे चेहरे को रिप्रेजेंट करता है। ये ऊपर का पोर्शन हमारा चेहरा है और ये जो नीचे का पोर्शन है ये हमारी गर्दन है। तो हमने गर्दन और चेहरे पूरे की मसाज करनी है, दोनों हाथ की। इसमें मेरे पास ये वैसलीन है, मैं वैसलीन लगा रही हूँ। इस तरीके से मैंने हाथ को ग्रीस कर लिया, दोनों हाथ में मैंने वैसलीन लगा ली। आप क्रीम लगा सकते हैं, घी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। और अब आपको ये हाथ ऐसे लॉक करना है। अच्छे से लॉक हो गया। अब इनकी आपने मसाज करनी है। ये मसाज आपकी चेहरे की मसाज हो रही है, क्योंकि आप यहां से प्रेशर पॉइंट्स को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब इसको आप 5 मिनट तक ऐसे मसाज करेंगे, रेगुलरली करेंगे, और अगर आप रात को सोते टाइम करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदा करेगी। आप ऐसे साइड में भी देखिए, साइड में भी करेंगे, अंगूठे की साइड में, ताकि आपका ये जो हिस्सा है चेहरे का इसकी भी मसाज सही से हो। साइड में, ऊपर और गर्दन, पूरी गर्दन तक आपने मसाज की। तो इस तरीके से जब आप एक हफ्ते तक लगातार मसाज करेंगे तो आप देखेंगे आपके चेहरे पर रौनक आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके सारे जितने ये चेहरे के पॉइंट्स हैं यहाँ से वो एक्टिवेट हो रहे हैं और इनका जो कम्युनिकेशन है वो
दिमाग तक जाएगा, ब्रेन तक जाएगा, स्किन तक जाएगा और आपका चेहरा खूबसूरत होगा। ये बहुत सिंपल सा तरीका है, आप इसको करके देखिए। होम रेमेडीज के साथ साथ अगर आप इसको भी अपनाएंगे तो बहुत जल्दी और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। करिए, आप खूबसूरत बनिए, खूबसूरत रहिए, परेशानियों को दूर रखिए, स्ट्रेस मत लें कभी भी। स्ट्रेस बहुत बुरी बीमारी है। स्ट्रेस फ्री रहें हमेशा। मेरे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।